तो फाइनेंशियल मार्केट्स देखने में काफ़ी उथल-पुथल भरा लगता है ना? कीमतें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं और सब कुछ एकदम बेतरतीब सा लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस केओस में भी कुछ छिपे हुए संकेत, कुछ पैटर्न होते हैं। पैटर्न जो हमें बता सकते हैं कि आगे क्या होने की संभावना है। और आज हम एक ऐसे ही बहुत ही पावरफुल पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं, जिसका नाम है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। अच्छा, तो आज की चर्चा का रोड मैप क्या है? देखिए, हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज होता क्या है। फिर देखेंगे कि इसे चार्ट्स पर पहचानते कैसे हैं। उसके बाद इसके 2 तरह के ब्रेकआउट्स की बात करेंगे। फिर नंबर्स पर गौर करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, ट्रेडर्स इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले इसका एक निकनेम समझते हैं, नीचे की ओर झुका हुआ मेगाफोन। सच कहूं तो ये नाम ही आपको इस पैटर्न की आधी कहानी बता देता है। बस इस इमेज को अपने दिमाग में रखिए और आगे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो तकनीकी रूप से ये है क्या? सोचिए कि कीमत 2 ऐसी लाइनों के बीच में फंसी हुई है जो दोनों नीचे की ओर जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं। मतलब समय के साथ चौड़ी होती जा रही हैं, ठीक एक मेगाफोन की तरह। यह दिखाता है कि बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है और ये लड़ाई वक्त के साथ और भी बड़ी होती जा रही है। थियरी तो ठीक है, पर असली चार्ट पर यह दिखता कैसा है? चलिए अब कुछ असल उदाहरण देखते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि बाजार के शोर में इस मेगाफोन को असल में कैसे ढूंढा जाता है। अच्छा, इस पहले चार्ट पर नजर डालिए। यहां क्या हो रहा है? देखिए, कीमत पहले से ही एक अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। फिर वो इस वेज पैटर्न में दाखिल होती है। तो यहां ये पैटर्न एक तरह के रेस्टिंग फेज जैसा है। समझ लीजिए बाजार एक लंबी दौड़ के बाद थोड़ी देर के लिए सांस ले रहा है और फिर जैसे ही वो इस वेज से बाहर निकलता है, अपनी ऊपर की यात्रा फिर से शुरू कर देता है। तो यहां ये ट्रेंड बदलने का नहीं, बल्कि ट्रेंड के जारी रहने का संकेत था। अब ये दूसरा उदाहरण देखिए। यहां पे कहानी बिल्कुल उल्टी है। कीमत लगातार नीचे गिर रही थी, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और फिर बिल्कुल नीचे की तरफ ये वेज पैटर्न बनता है और बूम, कीमत अचानक अपनी दिशा बदल लेती है और तेजी से ऊपर भागने लगती है। तो यहां यही पैटर्न एक रिवर्सल का, यानी ट्रेंड के बिल्कुल पलट जाने का सिग्नल बन गया। और ये वाला उदाहरण तो बहुत ही दिलचस्प है। जरा ध्यान से देखिए। कीमत वेज के अंदर नीचे तो आ रही है, लेकिन नीचे वाली लाइन को टच करने से पहले ही वापस ऊपर की तरफ घूम जाती है। ट्रेडर्स की भाषा में इसे पार्शियल डिक्लाइन कहते हैं। ये एक बहुत ही मजबूत अंदरूनी संकेत होता है कि अब बेचने वालों की हिम्मत जवाब दे रही है और खरीदार बाजी पलटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इस पैटर्न को पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहली चीज, इसका आकार कैसा, एक नीचे की तरफ झुके हुए मेगाफोन जैसा, बिल्कुल। दूसरा, कीमत को दोनों ट्रेंड लाइंस को, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, कम से कम 2-2 बार टच करना ही चाहिए। और हाँ, तीसरा और बहुत ज़रूरी पॉइंट, वॉल्यूम, यानी कि जो खरीद बिक्री हो रही है वो आमतौर पर पैटर्न बनने के दौरान बढ़ती जाती है। बस ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। तो जब खरीदारों और विक्रेताओं के बीच ये लड़ाई खत्म होती है तो कीमत इस मेगाफोन से बाहर निकलती है। इसी को हम ब्रेकआउट कहते हैं। अब ये ब्रेकआउट 2 दिशाओं में हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ जो खरीदारों की जीत है, या फिर नीचे की तरफ जो विक्रेताओं की जीत है। पर सवाल यह है कि कौन सा ब्रेकआउट ज्यादा भरोसेमंद होता है। और यहां आंकड़े बहुत कुछ साफ कर देते हैं। जब मार्केट बुलिश हो, यानी तेजी का माहौल हो, तो ऊपर की तरफ होने वाला ब्रेकआउट औसतन 33% का उछाल देता है। ये एक जबरदस्त नंबर है। इसके मुकाबले नीचे की तरफ ब्रेकआउट का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं है। इससे एक बात तो साफ है, ट्रेंड के साथ चलना हमेशा फायदेमंद होता है। एक और मजेदार आंकड़ा, 464 पैटर्न्स की स्टडी में यह पाया गया कि 55% बार यह पैटर्न ट्रेंड को पलट देता है, यानी रिवर्सल का काम करता है। अब 55% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लगभग एक सिक्का उछालने जैसा ही है। इसीलिए सिर्फ पैटर्न देखकर ही ट्रेड में कूद जाना जोखिम भरा हो सकता है। समझदारी इसी में है कि ब्रेकआउट का इंतजार किया जाए। चलिए अब नंबर्स की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। वो आंकड़े जो एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये पैटर्न कितनी बार काम करता है और सबसे जरूरी, ये कितनी बार फेल होता है। देखिए, ट्रेडिंग में कोई भी चीज 100% सही नहीं होती। हर पैटर्न कभी ना कभी फेल होता है। तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पैटर्न कितनी बार धोखा दे सकता है।
क्योंकि अपने रिस्क को समझना है एक कामयाब ट्रेडर की पहली निशानी है। तो पहले अच्छी खबर, सबसे बेस्ट केस सिनारियो में, यानी जब बाजार में तेजी का माहौल हो और ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो, तो इस पैटर्न के फेल होने की संभावना सिर्फ 6% होती है। जी हां, सिर्फ 6%। ये से काफी भरोसेमंद सिग्नल बनाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये टेबल दिखाती है कि आप जितना बड़ा टारगेट रखेंगे, आपके फेल होने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। अगर सिर्फ 5% का छोटा सा प्रॉफिट चाहिए तो फेलियर रेट कम है, पर अगर 30% के बड़े मुनाफे का लालच है तो समझिए आधे से ज्यादा बार पैटर्न धोखा दे जाएगा। तो सबक क्या है? हमेशा यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक लक्ष्य रखें। और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक फेलियर असल में होता कैसा है। देखिए, कीमत ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो किया, सबको लगा कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 5% भी ऊपर नहीं जा पाया और पलटकर वापस नीचे गिर गया। इसे ही हम फेक आउट या झूठा ब्रेकआउट कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जब हम कहते हैं कि पैटर्न फेल हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन कीमत 5% भी अपनी दिशा में नहीं चल पाई और वापस पलट गई। ये परिभाषा जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम अपने रिस्क को सही तरीके से माप सकते हैं। तो हमने थ्योरी समझ ली, आंकड़े देख लिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे किया जाए? चलिए कुछ एक्शन लेने लायक रणनीतियों पर बात करते हैं। तो यहाँ एक 4 स्टेप की सीधी साधी रणनीति है। स्टेप 1, सब्र रखिए। ब्रेकआउट कंफर्म होने का इंतजार करिए जब तक कैंडल ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज न हो जाए। स्टेप 2, पार्शियल डिक्लाइन जैसे छोटे छोटे संकेतों पर नजर रखिए। स्टेप 3, अपना टारगेट तय करिए। एक आसान तरीका है पैटर्न की ऊंचाई को ही अपना टारगेट मान लेना। और स्टेप 4, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाइए। ये आपका सेफ्टी नेट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो सबसे अच्छे नतीजे कब मिलते हैं? डेटा हमें बताता है कि हमेशा मार्केट के बड़े ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करना चाहिए। साथ ही जो पैटर्न ज्यादा ऊंचे या टॉल होते हैं वे बेहतर काम करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, पार्शियल डिक्लाइन एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। ये 87% बार सही साबित होता है। इन बातों को ध्यान में रखने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं, ये जानते हुए कि सबसे अच्छा दिखने वाला पैटर्न भी फेल हो सकता है। एक ट्रेडर आंकड़ों की संभावनाओं और किसी एक अकेले ट्रेड के जोखिम के बीच तालमेल कैसे बिठाए। यही सवाल टेक्निकल एनालिसिस की कला और विज्ञान का सार है। बात सिर्फ पैटर्न ढूंढने की नहीं है, बात है रिस्क को समझने और उसे मैनेज करने की।